दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तूने बेटी पैदा की है बेटा नहीं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं और मेरी जेठानी हम दोनों साथ साथ माँ बनने वाली थी। जेठानी का चौथा और मेरे गर्भ का दूसरा महीना चल रहा था। जेठानी जी के पहले से एक बेटी थी, हालांकि अब वो जेठ जी के साथ रहने लगी थी, पर शायद सासू माँ के डर से उन्होंने गर्भाशय शिशु की लिंग पता करने के लिए सोनोग्राफी करवा ली और अब उनको बेटा होने वाला है कि खबर अब आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई। हम पति पत्नी दिल्ली में थे। सास हमारे पास आई और मुझ पर भी जाने अनजाने लिंग जांच करवाने के लिए जोर देने लगी। तमाम उदाहरण भी बता देती, फलाने की बहू ने करवाया, फलाने की बेटी ने करवाया, पर मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। सासू माँ मेरा अदृश्यवादी नेसर जानती थी, इसलिए खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उनके बोलते ही मैं घंटा भर का नारीवादी लेक्चर उनको पिला देती थी। सासू माँ मेरा आदर्शवादी नेसर जानती थी, इसलिए कुछ खुलकर नहीं कह पाती थी, क्योंकि उनके बोलते ही मैं घंटा भर का नारीवादी लेक्चर उनको पिला देती थी। पर वो इशारों से खूब समझाती थी, बड़ी बहू को बेटा होने वाला है, सालों बाद घर में खुशी आने वाली है, जाने भगवान दोनों खुशी एक साथ दे देंगे। यहाँ नहीं, काश पता चल जाता और आप भरकर मुझे देखने लगती। मैं भी मुंह फेर कर चली जाती थी, जैसे कुछ समझा या सुना ही नहीं, जैसा कि होना था। जेठानी जी को पहले बेटा हुआ और उसके पीछे से मेरी बेटी हुई। दोनों बच्चों के जन्मोत्सव मनाए और पाठ पूजा के लिए हम लोग घर पर इकट्ठा हुए। जेठानी जी मुझसे पहले से ही वहाँ आई हुई थी। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। यूं तो मेरी और जेठानी की आपस में अच्छी पटती थी, जो कि सासू माँ को बहुत अकरती थी। जाने उन्होंने हमारे बीच फूट डालने के लिए या मुझे निशा दिखाने के लिए जेठानी जी को भारी भरकम 2-2 तोले के सोने के झुमके दिए, जो शायद उनके पास पुश्तौनी पड़े थे। झुमके देखने में बहुत आकर्षक और इतने अनोखे थे कि नजर पड़ जाए तो हटाए ना हटे। जेठानी ने भी उन झुमकों को पाते ही कानों में चुचित कर लिया। सासू माँ का इतना प्यार और आशीर्वाद पाकर उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। खुशी से सकती हुई वो घर से लेकर बाहर तक हर मिलने वाले को अपनी इस दूसरी उपलब्धि के बारे में भी उत्साह से बताते बताते ना थकती थी। पहली उपलब्धि उनका पुत्र और इस कुल का एकमात्र चिराग था, जो उन्होंने पैदा किया था। मुझे पता नहीं क्यों मन ही मन इतना बुरा लगता कि क्या कहूँ। जेठानी जी से जलन तो नहीं थी, पर सासू माँ ने ऐसा क्यों किया, लगता कि वो शायद मुझसे बदला ले रही थी, क्योंकि मैंने उनकी बात मानकर गर्भा जांच जो नहीं करवाई थी। मैं मन महसूसती जन्मा उस वाले दिन का इंतजार कर रही थी कि सब खत्म हो और यहाँ से निकल चले। पूजा वाले दिन घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहा। जेठानी जी के बेटे और घर के एकमात्र पोते के लिए खूब सारे उपहारों की वर्षा हो रही थी। मेरे पास तो सासी सास हो या बुआ सास, जो भी आती, बेटी को देखकर बहुत सुंदर है, चिंता मत करो, अगली बार बेटा होगा कहकर मानो से
बेटी जताकर ताना मार कर चली जाती थी। सबके ये अटपटे आशीर्वाद सुनते ही मुझे तीर जैसे चुभने लगे। लगता कि काश कोई भी मेरे पास ना फटके। मैं अपने कमरे में जाकर बत्ती बुझाकर बेटी को लेकर सोने का बहाना करने लगी। बाहर नाच गाना शोर सब हो रहा था। सब कुछ मुझे भी अच्छा लग रहा था, पर रह रह कर सोने के 2 तोले के झुमके मानो मेरा उपवास उड़ाते लगते थे। मेरी आंखों में सूखने लगते थे। मैं साकर भी जेठानी को बधाइयां देने और सबके बीच बैठकर गाना गाने नहीं जा पा रही थी। मन करता था सासू माँ से खूब लड़ाई करके मन की भड़ास निकाल लूं, पर अगले ही पल सोचती कि वैसे भी माँ जी तो पढ़ी लिखी लड़की का तमाम लगाकर माँ जी मेरी खूब बुराई करती है। मैंने मुंह खोला नहीं की कहीं मेरी ही थू थू ना होने लगे। ये सोचकर मैं मन ही मन कुट रही थी कि तभी पति के कमरे में आने की आट हुई। वो बहुत देर से बाहर गए हुए थे। मैं भी खार खाकर बैठी थी। सासू माँ के लिए सारा मन का गुबार उनके ऊपर उतारने का मेरा पूरा मन बन चुका था। लल्ली सो गई क्या कहकर मुझसे प्रश्न पूछने का उनका तरीका मैं समझ चुकी थी। मैंने उल्टे मुंह बोला, हाँ सो गई, नहीं तो क्या जाग कर अपने उपवास का ढोल बजाऊं। पति का अंदाज बिल्कुल नरम था। बत्ती जलाकर बोले, सो जाना, अपना पहले उपहार ले लो। मैंने देखा उनके हाथ में ज्वेलर शॉप की पॉलीथीन थी। मैंने सोचा लाए होंगे कोई पायल या सोने की कील, पर मेरे उतरे हुए चेहरे और माँ की हरकतों से वो भी अनजान नहीं थे। इसलिए मेरी उदासी दूर करने के लिए कुछ खास करने की सोच रहे थे। मैं अभी भी उदास थी। कहा ठीक है, रख दो, कल देखूंगी। आज मन बहुत खराब है। पति शक कर उच्चे से बोले, नहीं अभी देखो और पहन कर बताओ कैसे है। मैंने अब थोड़ा उत्सुकता से पन्नी खोली कि इतने खुश हो रहे हैं तो जरूर कुछ खास लाए होंगे। पन्नी में बड़ा सा गोलाकार लाल डिब्बा देखकर मेरा माथा ठनका कि क्या होगा, और डिब्बे को खोलकर देखते ही मैं उछल पड़ी। पति देव ने सोने की बारी जौड़ी कंगन खरीदे थे। आश्चर्य से मेरा मुंह पूरा खुल गया और बत्ती सी बाहर निकल आई। मैं खुशी से झूमकर पति के गले लग गई। कहाँ तो झगड़ा करने की सोच रही थी और अब गले लगकर शुक्रिया कर रही थी। बेटी के जन्मोत्सव पर मुझे इतना प्यारा उपहार मिलेगा ये नहीं सोचा था मैंने। यूं तो मेरी सांद सी गुड़िया मेरे लिए अनमोल उपहार थी, पर सासू माँ और जेठानी जी के आगे अपना भी टसन रह जाए तो क्या बुरा है। तो दोस्तों, समाज में अभी भी पोता पोती में भेद करने वालों की कमी नहीं है। बेटे की माँ के आगे बेटी की माँ की गिनती नगण्य ही होती है हमारे समाज में। न जाने ऐसे लोगों की सोच कब बदलेगी। हमारी ये कहानी हमें यही सीख देती है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। औलाद तो सब एक समान ही होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।